हिमकुंज गांव में विजय नाम का एक लकड़हारा रहता था। वो लकड़ियां काटता था, लेकिन उसका दिल एक कलाकार का था। वो पिछले 6 महीनों से एक विशेष मूर्ति बना रहा था। विजय मूर्ति पर हाथ फेरते हुए बोला, बस थोड़ा सा काम और बाकी है। तुम्हारी आंखें एकदम जीवंत होनी चाहिए। जब शहर का मेला लगेगा तो तुम्हें देखकर सब हैरान रह जाएंगे। कौशल्या खांसते हुए बाहर आती है। विजय बेटा, कब तक इस लकड़ी से बातें करता रहेगा? घर में खाने को आटा नहीं है और तू इस मूर्ति में जान फूंकने में लगा है। विजय बोला, माँ, ये सिर्फ लकड़ी नहीं है, ये हमारा भविष्य है। इस बार शहर के मेले में इसके अच्छे दाम मिलेंगे। फिर मैं तुम्हारा इलाज सबसे बड़े डॉक्टर से करवाऊंगा। तेरी उम्मीदें बहुत बड़ी है बेटा। भगवान करे तेरा सपना सच हो। सेठ करोड़ीमल अपनी गद्दी पर बैठा हुक्का पी रहा था। सामने एक गरीब किसान खड़ा रो रहा था। किसान बोला, सेठ जी, इस बार फसल खराब हो गई। मेरा लगान माफ कर दो। मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। सेठ करोड़ीमल बोला, भूखे मरे या ठंड से मुझे क्या, मुझे मेरा पैसा चाहिए। अगर कल तक पैसा नहीं आया तो तेरी बैलगाड़ी और घर दोनों जब्त कर लूंगा। रामू नौकर बोला, मालिक, गांव में खबर है कि बहुत भयंकर सर्दी आने वाली है। बाबा हरिया कह रहे थे। अरे वो बुढ़ा सठिया गया है, लेकिन अगर सर्दी आ रही है तो ये अच्छी खबर है। रामू, जा और मुनादी करवा दे कि जिसे भी लकड़ी चाहिए अभी खरीद ले। कल से दाम 4 गुना हो जाएंगे। अचानक मौसम बदलता है। काले बादल घिर आते हैं। पक्षी डरकर भागने लगते हैं। एक गांव वाला चिल्लाया, अरे देखो, आसमान काला हो रहा है। ये तो दिन में ही रात हो गई। बाबा हरिया बोले, भागो, अपने घरों में भागो। मृत्यु शीत आ गई है। ये हवा नहीं, बर्फ का कोड़ा है। हवा इतनी तेज थी कि पेड़ों की डालियां टूटने लगीं। विजय लकड़ियां बटोरने जंगल की तरफ भागा, लेकिन तूफान ने उसे वापस धकेल दिया। विजय बोला, हे भगवान, जंगल जाना नामुमकिन है। घर में जो थोड़ी बहुत लकड़ियां थीं, वो तो कल ही खत्म हो गई। अब माँ को कैसे बचाऊंगा? जब कोई रास्ता नहीं बचा तो स्वाभिमानी विजय को अपनी माँ की खातिर सेठ के दरवाजे पर हाथ फैलाने जाना पड़ा। सेठ करोड़ीमल बोला, कौन है? अरे ये तो मूर्तिकार विजय है। क्या चाहिए? विजय बोला, सेठ जी, माँ की तबीयत बहुत खराब है। घर में एक तिनका नहीं है जलाने को। मुझे थोड़ी सी लकड़ी दे दीजिए। मैं वादा करता हूँ मेहनत मजदूरी करके आपके पैसे चुका दूँ। सेठ करोड़ीमल बोला, उधारी? उधारी तो गरीबों का गहना है विजय। तेरे पास गिरवी रखने को क्या है? विजय बोला, मेरे पास कुछ नहीं है सेठ जी, बस मेरे हाथ है और मेरी कला। सेठ करोड़ीमल हंसा, तेरी कला से मेरा घर गर्म नहीं होगा। जब जेब में पैसे हों तब आना। अभी भाग यहाँ से, ठंड अंदर आ रही है। विजय खाली हाथ घर लौटता है। माँ कांप रही थी। कौशल्या बोली, बेटा, तू आ गया? कुछ मिला? विजय बोला, नहीं माँ, सबने दरवाजे बंद कर लिए हैं। तूफान बहुत तेज है। कौशल्या बोली, कोई बात नहीं बेटा, शायद किस्मत में यही लिखा है। मेरे पास बैठ जा। मैं हार नहीं मान सकता। मैं अपनी माँ को अपनी आंखों के सामने ठंड से मरते हुए नहीं देख सकता। विजय अपनी अधूरी बनी छोटी मोटी खिलौनों की टोकरी उठाता है और उन्हें जलाने लगता है। आग थोड़ी देर जलती है और फिर बुझ जाती है। रात गहरी हो चुकी है। एक बूढ़ा साधु भिखारी सेठ के घर पहुंचता है। भिखारी बोला, अलख निरंजन, बाबूजी, बहुत ठंड है, थोड़ा आसरा दे दो। सेठ करोड़ीमल बोला, फिर आ गया कोई मांगने वाला। अरे ओ फकीर, यहाँ कोई लंगर नहीं चल रहा, आगे बढ़। भिखारी बोला, सेठ जी, महल जैसा घर है आपका, इतनी लकड़ियां हैं, एक टुकड़ा दे दोगे तो कुछ कम नहीं होगा। सेठ करोड़ीमल चिल्लाया, कम क्यों नहीं होगा? बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है और लकड़ी लकड़ी से ही गोदाम। रामू, कुत्ते छोड़ दे इस पर। सेठ की क्रूरता देखकर भिखारी की आंखों में एक पल के लिए ज्वाला सी दिखी, लेकिन वह शांत रहा और वहां से चला गया। वही भिखारी विजय के दरवाजे पर गिर जाता है। भिखारी बोला, पानी, आग, कोई है? अरे बाबा, आप बर्फ में दबे हुए हैं। माँ,
जल्दी मदद करो। विजय और कौशल्या मिलकर उसे अंदर लाते हैं। कौशल्या बोली, बेटा, इनका शरीर तो नीला पड़ गया है। अगर इन्हें अभी गर्मी नहीं मिली तो ये नहीं बचेंगे। विजय बोला, लेकिन माँ, आग कहाँ से लाऊं? मेज, कुर्सी, खिलौने सब तो जला दिया। अब तो छत की लकड़ी नोचना बाकी है, लेकिन वो टूटी तो छत गिर जाएगी। भिखारी बोला। बेटा, ठंड हड्डियों को तोड़ रही है। विजय की नजर उस विष्णु मूर्ति पर पड़ती है जो कपड़े से ढकी हुई है। विजय उस मूर्ति के पास गया। उसने कपड़ा हटाया। मूर्ति की आंखें उसे देख रही थीं, जैसे कह रही हों, मुझे बचा लो। विजय मूर्ति से बातें करते हुए बोला, माफ करना दोस्त, मैंने सोचा था तुम्हें दुनिया को दिखाऊंगा। मैंने सोचा था तुम मेरी गरीबी मिटाओगे। मैंने तुम्हें 6 महीने अपने खून पसीने से सींचा है। कौशल्या बोली, विजय, तू क्या सोच रहा है? नहीं है, वो मत करना। हम भूखे रह लेंगे, लेकिन तेरी कला को नहीं जलने देंगे। विजय बोला, कला इंसान के लिए होती है माँ, इंसान कला के लिए नहीं होता। अगर आज मैं नई जिंदा इंसान को बचा लिया तो शायद भगवान मुझे माफ कर दे, लेकिन अगर ये मर गए तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। कौशल्या रोते हुए बोली। बेटा, विजय चिल्लाया। जय श्री हरि। विजय ने कुल्हाड़ी उठाई। हाथ कांप रहे थे। एक जोरदार आवाज हुई। मूर्ति का सिर धड़ से अलग हो गया। विजय फूट फूट कर रोने लगा। विजय ने लकड़ी के टुकड़ों को अंगीठी में डाला और आग लगाई। विजय बोला, ले लो बाबा, ताप लो, ये मेरी सबसे कीमती चीज है। जैसे ही चंदन की वो लकड़ी जली, एक अद्भुत घटना हुई। आग से धुआं नहीं बल्कि खुशबू निकली। आग की लपटें सामान्य से कहीं ज्यादा ऊंची और सुनहरी थीं। भिखारी बोला, कैसी गर्मी है। ऐसा लगता है जैसे माँ की गोद में से रख दिया हो। बेटा, तूने आज लकड़ी नहीं, ही अपना अहंकार और अपना मोह जलाया है। विजय बोला। आप ठीक हो जाएं बाबा, वही बहुत है। धीरे धीरे सब सो जाते हैं। सुबह होती है। धूप खिली है। विजय बोला, माँ, बाबा कहाँ हैं? पता नहीं बेटा, दरवाजा तो अंदर से बंद है। वो बाहर कैसे गए? विजय बोला। अरे, अंगीठी की तरफ देखो। माँ, ये राख नहीं है, ये देखो, सोने के सिक्के और ये पत्थर, ये तो हीरा है। कौशल्या बोली। और ये चिट्ठी, क्या लिखा है इसमें? विजय चिट्ठी पढ़ते हुए बोला, विजय, मूर्ति तो लकड़ी की थी, लेकिन तेरा दिल सोने का है। तूने एक अनजान की जान के लिए अपने सपनों की बलि दी। मैं तेरी परीक्षा लेने आया था। अब तुझे कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। तेरा अतिथि। तभी बाहर शोर मच रहा था। सेठ की हवेली आग की लपटों में घिरी थी। रामू, नौकर, चिल्लाया, बचाओ बचाओ, सेठ जी अंदर फंसे हैं। सेठ करोड़ीमल अंदर से चिल्लाते हुए बोला, मेरी तिजोरी, मेरा सोना, मैं इसे छोड़कर नहीं जाऊंगा। अरे कोई आग बुझाओ। सेठ अपनी तिजोरी से चिपका हुआ था, लेकिन आग ने उसे घेर लिया। गर्मी इतनी बढ़ गई कि सेठ का दम घुटने लगा। वो भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन ऊपर से एक जलती हुई लकड़ी, बीम, उसके पैरों पर गिर गई। सेठ करोड़ीमल चीखा, मेरे पैर! रामू, विजय, कोई तो बचाओ। विजय बोला। हटो, मुझे अंदर जाने दो। गांव वाला बोला, पागल मत बन विजय, वो पूरा घर गिरने वाला है। उस दुष्ट को मरने दे। विजय बोला। दुष्ट वो है, मैं नहीं। ये मैं उसे मरने नहीं दे सकता। विजय अपनी जान पर खेलकर आग में कूदता है और बेहोश सेठ को बाहर खींच के लाता है। सेठ जमीन पर पड़ा था। उसका घर राख हो चुका था। विजय उसके पास खड़ा था। सेठ करोड़ीमल होश में आते हुए बोला, विजय, तूने मुझे बचाया। मैंने तुझे धक्के मारकर निकाला था। मैंने उस साधु पर कुत्ते छोड़े थे। विजय बोला। सेठ जी, आग घर जलाती है, लेकिन नफरत इंसान को जला देती है। मैंने अपना घर बचा लिया, आपने अपना महल जला दिया। सेठ करोड़ीमल बोला। मैं कंगाल हो गया विजय, मेरा सब कुछ चल गया। विजय बोला। नहीं सेठ जी, जान बची है तो सब बचा है। और ये देखिए। विजय सोने के सिक्कों की थैली दिखाता है। भगवान ने मुझे बहुत दिया है। हम मिलकर इस गांव को फिर से बनाएंगे। बाबा हरिया बोले। देखा गांव वालों,
लो, विजय ने साबित कर दिया कि बड़ा आदमी वो नहीं जिसके पास ऊंची हवेली हो, बड़ा वो है जिसका दिल बड़ा हो। उस दिन के बाद सेठ करोड़ों में बदल गया। उसने अपनी बची हुई जमीन पर गरीबों के लिए धर्मशाला बनवाई। और विजय ने फिर से मूर्ति बनाई, और इस बार उस मूर्ति की मुस्कान बिल्कुल उस बूढ़े बाबा जैसी थी।